Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our discussion about transport properties and nearly free electron model को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने SSP2 का लेक्चर नंबर 1 है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो होती हैं उसको हमने स्टडी करना है, जिसमें हम हेल्प लेते हैं। हमारे पास जो होता है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, इसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें अब ये के स्पेस के अंदर इसकी एनर्जी को बताया गया है। यहाँ पे के स्पेस के अंदर उसकी एनर्जी ऑफ सॉलिड्स है। तो वीक बाइंडिंग या नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन जो है इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। और इसी को हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर। वीक बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन जो होता है उसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है उस पीरियोडिक पोटेंशियल को V इंटू आर का नाम देते हैं, और वो हमारे पास होता है V इंटू आर इज़ इक्वल टू V इंटू आर प्लस आर एन। ये हमारे पास एक पीरियोडिक पोटेंशियल है जो क्या होता है, सफिशेंट हमारे पास क्या होता है, वीक होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो बिहेवियर होता है ना ऑलमोस्ट फ्री, या आपके पास जो इफ़ेक्ट पीरियोडिक पोटेंशियल का इफ़ेक्ट होता है उसको परटर्बेशन थ्योरी के ज़रिए क्या किया जाता है, या अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए उसको हैंडल किया जाता है। यहाँ पे इस फार्मूलेशन के अंदर हमारे पास जो V इंटू आर है वो पोटेंशियल, उसको आर्बिट्रेरी पीरियोडिक पोटेंशियल का नाम देते हैं कि हमारे पास V इंटू आर जो है ये V फंक्शन है, पोटेंशियल है, जो कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी जो है ना पीरियोडिक पोटेंशियल है। द वीक बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन हैज़ आपके पास जो अचीव्ड करता है सम सक्सेस इन डिस्क्राइबिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, के हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डिस्क्राइब करने में जो इसकी अचीवमेंट्स हैं, किसके अंदर, मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो उस मेटल्स के अंदर हमारे पास जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास उनके वो उनकी न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है कोर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होती है, और उनको हम इजीली जो है ना नहीं निकाल सकते। उनको निकालने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो फॉर कोर इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ कंपेरेबल विद द काइनेटिक एनर्जी सो दैट कोर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। यहाँ पर भी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, जिसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस होता है उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। वीक बॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेशन इज नॉट एप्लीकेबल। फिर हमारे पास क्या होता है, जो वीक बॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेशन है वो हमारे पास क्या होता है, वो वैलिड नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, वीक बॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करता है, फिर किसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करता है। उसकी लिमिट भी है वेरी वीक पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ये एक इक्वेशन लिखी गई है H साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे H आपके पास क्या है, हिमल्टोनियन है, और ई आपके पास एनर्जी और साई आपके पास फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास यूँ समझे कि एक कोड है जो क्या करता है, हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर देता है, वो प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट जो परटर्बेशन थ्योरी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये इक्वेशन एक राइट करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाती है कि ई के स्पेस के अंदर एनर्जी है। ई की ज़ीरो का मतलब क्या है, हमारे पास ये फ्री एनर्जी है के स्पेस के अंदर, प्लस हमारे पास E1 इंटू के प्लस E2 के सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। तो हमने क्या अनपर्टर्ब्ड सोल्यूशन जो है पोटेंशियल का वो लिया है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे V इंटू आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, जिसमें हमारे पास E0 के इज़ द प्लेन वेव सोल्यूशन। वहाँ पे हमारे पास वो क्या है, ई की ज़ीरो के हमारे पास क्या है, प्लेन वेव सोल्यूशन है। तो इसमें जो हमारे पास फ्री एनर्जी आती है, फ्री एनर्जी हमारे पास क्या है, ई की जो ज़ीरो हमारे पास है, ई की ज़ीरो इंटू के स्पेस के अंदर वो हमारे पास फ्री एनर्जी है, इज इक्वल टू किसके आ जाती है, हमारे पास एच कट स्केयर के स्केयर ओवर आपके पास क्या आ जाती है 2m आ जाता है। तो यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग जो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन होता है हमारे पास प्लेन वेव्स, प्लेन वेव्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली, इसको हम किसके ज़रिए, ये हमारे पास प्लेन वेव को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे साई जो है ना फ्री फंक्शन है के स्पेस के अंदर इंटू आर पोजीशन वेक्टर है, और एक्सपोनेंशियल की आयोटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आयोटा आई के डॉट आर ओवर आपके पास जो
ओम की यहाँ पे पावर 1/2 दी। यहाँ ओम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सप्लेन करता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो हमारे पास एनर्जी होती है वो E1 इंटू के होती है के स्पेस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं परटर्बेशन पोटेंशियल के, वो हम टेकन करते हैं किसके दरमियान, बिटवीन द अनपर्टर्ब स्टेट्स के दरमियान। जब हम अनपर्टर्ब स्टेट्स के दरमियान उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि E1 इंटू आपके पास के है इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाता है साई के की ज़ीरो, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपके पास V इंटू आर पोटेंशियल है, फिर आपके पास साई के की ज़ीरो इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 1 ओवर आपके पास ये जो ओम है, ये जो कि वॉल्यूम है, इसको हमने लिया हुआ है, और साथ ही इंटीग्रेट ओम की एक्सपोनेंशियल की आपके पास मैंने से योटा के डॉट आर, एक्सपोनेंशियल की योटा के डॉट आर, ये हमारे पास क्या है प्लेन वेव है विद पोटेंशियल, इसके साथ यहाँ पे पोटेंशियल भी दिया गया है। वो पोटेंशियल आपके पास क्या है V इंटू आर है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की अयोटा के डॉट आर और यहाँ पे D की 3R, ये किसके दरमियान प्लेन वेव बताई गई है, हमें 3 डायमेंशनल के अंदर प्लेन वेव बताई गई है। तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर है 1 ओवर ओम इंटीग्रेट ओम 0 V इंटू आपके पास ये जो पोटेंशियल और D की 3R ये हमारे पास दिया गया है। तो ये किसके इक्वल है, ये पोटेंशियल के इक्वल है। ये जो हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं इस पोटेंशियल के हमारे पास क्या आ जाता है इक्वल। तो जहाँ पे आपके पास वेयर V इंटू आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, सिग्मन आपके पास ओम इज़ नॉट वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। दस इन फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी को देखते हैं तो वी हम क्या करते हैं कांस्टेंट जो एनर्जी होती है उसको ऐड करते हैं V इंटू आर टू द फ्री पार्टिकल एनर्जी, किसके अंदर हम ऐड करते हैं फ्री पार्टिकल एनर्जी के अंदर, और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है एग्जैक्टली मीन उसका हमें पोटेंशियल एनर्जी है सीन हम कर सकते हैं कि इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज ओवर द यूनिट सेल होती है उसको भी हम देख सकते हैं। द टर्म इंटरेस्ट, अब ये जो आपके पास इंटरेस्ट है राइजेज सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी, तो सेकंड ऑर्डर पहले फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास E1 है, और जो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी है वो हमारे पास क्या आ जाता है E की आपके पास 2 इंटू के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है समेशन के प्राइम से लेकर आपके पास क्या ऊपर के प्राइम इंटू V इंटू आर पोटेंशियल के आपके पास वेक्टर है, और यहाँ पे ऊपर इसका क्या आ जाता है स्केयर, और नीचे हमारे पास क्या है फ्री एनर्जी E की 0 इंटू के स्पेस यानी कि के वेक्टर माइनस E माइनस आपके पास E की 0 इंटू के प्राइम। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्राइम एंड जो समेशन है इंडिकेट्स के वी आर द प्राइम ऑन द समेशन इंडिकेट्स के आपके पास जो के प्राइम है डज नॉट इक्वल टू आपके पास के वेक्टर। तो हमारे पास फिर क्या आ जाता है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट नंबर जो है ना उसको कंप्यूट करते हैं एलिमेंट का, वो हमारे पास क्या आता है के प्राइम वेक्टर V इंटू आर इंटू के वेक्टर एज फैलोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है इसके अंदर जब हम देखते हैं तो के प्राइम V इंटू आर हमारे पास के इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेट उसको हम क्या करते हैं ओम साई के प्राइम इंटू आपके पास 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है ये जो स्टेरिक दिया हुआ है कम्प्लेक्स के लिए है। कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है कि हम कम्प्लेक्स का कोई रिज़ल्ट नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारे पास उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर हमारे पास जो प्लेन वेव है उसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये साई के की 0 और D की 3 और ये 3 डायमेंशनल के अंदर ही लिया गया है, जिसमें 1 ओवर आपके पास ओम इंटीग्रेट साई आप इंटीग्रेट ओम एक्सपोनेंशियल के आपके पास नेगेटिव आयोटा के प्राइम माइनस के, और यहाँ पे डॉट आर वेक्टर V इंटू आर और D की 3 और ये इक्वेशन दी गई है। और इसी को मज़ीद उसने क्या किया है और इसको क्या कर दिया है मॉडिफाई कर दिया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद जहाँ पे हमारे पास Q जो है ना इज़ द डिफरेंस वेव वेक्टर। अब Q आपके पास डिफरेंस वेव वेक्टर है जो K प्राइम माइनस K की जगह हमने क्या किया है प्रीवियस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे रिप्लेस किया है। द इंटीग्रेशन आपके पास द इंटीग्रेशन इज़ ओवर द होल क्रिस्टल वी नो एक्सप्लॉट द पीरियडिसिटी ऑफ पोटेंशियल के, हम पीरियडिसिटी जो पोटेंशियल है उसको हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या जाता है V इंटू आर वैक्टर। लेट R इज इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर प्लस आपके पास क्या आ जाता है आर एन वेक्टर, वेयर आर आपके पास आर प्राइम वेक्टर इज़ एन आर्बिट्रेरी वेक्टर इन अ यूनिट सेल
यूनिट सेल के अंदर आपके पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है, एंड आर एन इज़ अ लेटेस्ट वेक्टर, और हमारे पास आर एन क्या है, लेटेस्ट वेक्टर है। फिर हमारे पास क्या होता है, v इंटू आर और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, v इंटू आर वेक्टर प्राइम के इक्वल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमारे पास k प्राइम वेक्टर v इंटू आपके पास जो है वो आर v पोटेंशियल है, r वेक्टर इंटू k आपके पास k और k प्राइम के दरमियान ये पोटेंशियल दिया गया है, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 और ओम जो कि वॉल्यूम है, समेशन n इंटीग्रेशन आपके पास फ्री ओम, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल की आयोटा क्यू डॉट आपके पास आ जाता है आर वेक्टर प्लस आर एन वेक्टर, और हमारे पास यहाँ पे v इंटू आर प्राइम वेक्टर d की 3 और r प्राइम यहाँ पे 3 डिमेंशनल के अंदर ये भी बताया गया है। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसी से आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले राइटिंग एक्सप्रेशन हम जो लिखते हैं आर एन के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, आर एन इज इक्वल टू आपके पास समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3 तक यहाँ पे, और एन जे और आपके पास क्या आ जाता है ए जे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्यू समेशन जे आप जे 1 से लेकर आपके पास 3 तक है, और आगे क्या है आपके पास ए जे और बी जे आ जाता है। आपके पास जहाँ पे एन जे क्या है वो इंटीजर है, देन द लेटेस्ट सम, फिर हमारे पास क्या हो गया, समेशन एन आपके पास इज इक्वल टू आपके पास समेशन एन एक्सपोनेंशियल की आयोटा क्यू और आर एन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली यील्ड टू यील्ड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे जी, वे वेक्टर आपके पास क्यू जो है जिसको हमने रिप्लेस किया था के प्राइम माइनस के एन से, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आर एन है वो आपके पास लेटेस्ट वेक्टर है, वो 2D के अंदर भी होता है, 3D के अंदर भी होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम 3 डिमेंशनल ले रहे हैं, तो आपके पास जो आर एन होगा वो 3 डिमेंशनल के अंदर होगा, और ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट वेक्टर है। आर एन इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास समेशन जे 1 से आपके पास 3, क्योंकि ये 3 डिमेंशनल के अंदर है, और एन जे आपके पास इंटीजर है, ए भी आपके पास जो बेसिस है वो है, एन जे इज एन इंटीजर, देन द लेटेस्ट सम आपके पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशंस के अंदर ये हो जाता है समेशन एन एक्सपोनेंशियल की आई क्यू और डॉट आर एन आ जाता है, जिसको हम कैरीड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली किसके साथ, कि हमारे पास जो यील्ड होती है उस यील्ड के साथ एग्जैक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समेशन एन जो है, एन एक्सपोनेंशियल की आई क्यू डॉट आर एन यहाँ पे जो आ जाता है, जिसके अंदर इज इक्वल टू आपके पास समेशन जे, और ये एक बड़ा सा आपको पाई नज़र आ रहा है कहाँ तक, 3 तक, तो इसमें आ जाता है 1 आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 2 पाई आयोटा एन जे ए जे आ जाता है, कैपिटल एन दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे स्मॉल 1 आपके पास नेगेटिव है एक्सपोनेंशियल की 2 पाई आयोटा ए जे आ जाता है। यहाँ पे कैपिटल एन जो है ये N1 N2 N3 वो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सेल हैं इन द क्रिस्टल के, जो क्रिस्टल हमारे पास होती है वो यूनिट सेल की रेपिटेशन से बनती है, कि जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है या पोटाशियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, तो वो किसकी रेपिटेशन से बनती है, यूनिट सेल की। तो क्रिस्टल हमारे पास एज अल्फ़ा जो हमारे पास है इज़ अ रियल नंबर, वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इसके अंदर जो सम ऑफ फ्लक्चुएंट्स होता है वाइडली एस क्यू वेर इज अप्रोप्रिएबल आपके पास है, जिसको हम क्या करते हैं, अप्रिसिएबल भी कर लेते हैं ओनली इफ़, कि अगर आपके पास क्यू जे 1 से कितना है 3 तक, और एम जे इज इक्वल एम जे, और साथ यहाँ पे लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी जे लिखा हुआ है। इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है कि एम जे इज़ अ इंटीजर हमारे पास है, बी जे इज़ अ प्रिमिटिव वेक्टर है किसका, रेसिप्रोकल स्पेस का, और क्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी रेसिप्रोकल वेक्टर होना चाहिए। तो उसके लिए हम अगेन एक इक्वेशन लिखी है, समेशन आपके पास यहाँ पे एन है एक्सपोनेंशियल की आई क्यू डॉट आपके पास क्या आ जाता है आर एन, और इज इक्वल टू आ जाता है एन पार्शल आपके पास डेल क्यू डॉट जे वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बी जे और डॉट आर एन जो लेटेस्ट वेक्टर है वो किसके इक्वल होते हैं, 2 पाई आपके पास एल जे एन के, वेयर एल जे एन एज अ इंटीजर, वो आपके पास क्या है, एन आपके पास यहाँ पे क्या है, वो एक यहाँ पे इंटीजर बताया गया है।
तो इसमें हमने क्या करना है, दिस डिस्कशन शोज दैट द मैट्रिक्स एलिमेंट जो आपके पास के प्राइम और पोटेंशियल v इंटू आर के वेक्टर इज़ ओनली इम्पोर्टेंट, क्योंकि q आपके पास इज इक्वल टू j होता है, इज़ आपके पास क्या होता है, इज़ अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जहाँ पे आपके पास k वेक्टर आपके पास नेगेटिव k प्राइम फ्रॉम विच वी कंक्लूड दैट द पीरियोडिक पोटेंशियल जो हमारे पास होता है v इंटू आर ओनली कनेक्ट्स किसके साथ करता है, जो वे वेक्टर होते हैं k और k प्राइम के साथ, और इनको सेपरेट करता है कि इससे रेसिप्रोकल लैटिस को, रेसिप्रोकस जो लैटिस है उसको भी क्या करता है, सेपरेट करता है। वी नोट दैट दिस इज़ द सेम रिलेशन टू डिटरमाइन द ब्रिलियन जोन बाउंड्री। फिर हमारे पास ये वो रिलेशन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो ब्रिलियन जोन बाउंड्री होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द मैट्रिक्स एलिमेंट इज़ देन, हमारे पास जो मैट्रिक एलिमेंट है फिर k प्राइम v इंटू आर वैक्टर इंटू आपके पास k वैक्टर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, n ओम आ जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेट हम करते हैं ओम फ्री 0 डिग्री 0 के ऊपर, वो हमारे पास इस इक्वेशंस के अंदर क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल की आई जे वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यहाँ पे जे रेसिप्रोकल वेक्टर है और यहाँ पे आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, जहाँ पे पोटेंशियल भी यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर क्या कर रहा है, ऐड हुआ है, और डी की 3 आर प्राइम और पार्शल के प्राइम और डॉट के डॉट जे वेक्टर। तो ये हमारे पास एक जो दिया गया है रिलेशन, इससे हम क्या करते हैं, ब्रिलियन जोन जो बाउंड्री होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जी आपके पास यहाँ पे जो n ओवर ओम है इज इक्वल टू 1 ओवर ओम 0, इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर द यूनिट सेल जब हम करते हैं तो हमारे पास एक इंट्रोड्यूस आ जाता है, जो पोटेंशियल है वो g वेक्टर जो रेसिप्रोकल वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमारे पास वी जे इज़ इक्वल टू, ये वी जे क्या है आपके पास, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला, ये आपके पास क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है किसका, आपके पास जो पोटेंशियल है उसका। और यहाँ पे इसके अंदर हम उसको अगेन जो है ना कैलकुलेट करते हैं, सेकंड जो है ना कल मैट्रिक्स के प्राइम इंटू वी इंटू आर, और ये के वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास टेल, यहाँ पे के वेक्टर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव के प्राइम वी जे, और वी जे ये जो फोरियर कोफिशिएंट है किसका, वी आर पोटेंशियल का। वी कैन नो यूज़ दिस मैट्रिक्स एलिमेंट टू कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर चेंज इन द एनर्जी। जो सेकंड ऑर्डर चेंज इन द एनर्जी होता है वो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, e की 2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर, और इनटू के स्पेस के अंदर समेशन जे, और यहाँ पे आ जाता है वी जे फोरियर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर आपके पास नेगेटिव के प्राइम का स्क्वायर आ जाता है, और 2m ओवर h कट स्क्वायर। और इसको मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, जो के प्राइम है वो जे प्लस के वेक्टर के इक्वल होता है, उन दोनों का सम होता है। तो वो हमने यहाँ पे इस इक्वेशंस के अंदर उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। जी हमारे पास यहाँ पे वही जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर जो चेंज इन एनर्जी है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे पास जो के वेक्टर है के का स्क्वायर, तो यहाँ पे वो के प्राइम का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, जे प्लस के का होल का स्क्वायर, जिसको हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर के अंदर वैनिश किया है, ई के ई स्क्वायर के कैन बी कम, फिर हमारे पास क्यों ये के क्या बन जाता है, बहुत लार्ज बन जाता है। ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये लावे डाइफ्रैक्शन कंडीशन इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लावे डाइफ्रैक्शन कंडीशन हमारे पास ये कहलाती है। दस एट अ ब्रिलियन जोन बाउंड्री द वीक परटर्बेशन पोटेंशियल हैज़ अ वेरी, जो लार्ज कोफिशिएंट होता है, नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी विल नॉट वर्क इन दिस केस। फिर जो नॉन डिजनरेशन होती है परटर्बेशन थ्योरी वो इसमें वर्क नहीं करती। फॉर के वैल्यूज नियर अ ब्रिलियन जोन बाउंड्री वी मस्ट देन यूज़ डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन ए आ जाता है, जिसमें मैट्रिक्स एलिमेंट कपलिंग करते हैं प्लेन वेव स्टेट के ज़रिए, जिसमें के प्राइम इज इक्वल टू आपकी के प्लस जे होता है, डू नॉट वैनिश, उसके अंदर वैनिश नहीं होता। तो फर्स्ट ऑर्डर डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी जो होती है वो सफिशेंट होती है कि इसको डिटर्मिनल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने क्या डिटर्मिनेंट एक इक्वेशन किया और इसी के ज़रिए हमारे पास ये एक रिज़ल्ट निकाला है, जिसको हमने यहाँ पे क्या करना था, ज़ीरो ऑर्डर एनर्जी हमने कैलकुलेट की है सारी। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो ऑर्डर एनर्जी को कैलकुलेट, ये वाली जो ज़ीरो ऑर्डर एनर्जी है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आगे हमारे पास रिज़ल्ट्स निकालते हैं। तो हमारे पास ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए बताया गया है, यहाँ पे पोटेंशियल भी, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पोटेंशियल को अगेन रीअरेंज किया गया है।
तो हमारे पास ये जो था डिमॉन्स्ट्रेशन, जो अबाव इक्वेशन हमने ली है, यहाँ पे ये कपलिंग इक्वेशंस आ जाएगी है। इस कपलिंग इक्वेशंस को हमने क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्री एनर्जी है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन कंडीशन, तो यहाँ तक हमारे पास अभी हमने परटर्बेशन थ्योरी और अनपरटर्बेशन जो डिजेनरेट स्टेट के लिए वो अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए डिटर्मिनल इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसको हमने क्या करना है, आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।